हेलो बच्चों, आपने देखा होगा मैंने अब तक अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब आपको सभी बता दिए थे। अब आपकी जिज्ञासा होगी कि हम उत्तल दर्पण का भी बारे में बात करें। अब उत्तल दर्पण के बारे में बात करते हैं आज। जैसे कि सबसे पहले तो ये देखते हैं कि उत्तल दर्पण कैसा होता है। ये वाला आपका एक दर्पण है। अब दर्पण को हम किसमें से बनाते हैं? खोखले गोले में से काट कर बनाते हैं। अब उत्तल दर्पण वह दर्पण होता है जिसके दबे हुए भाग पर क्या कर देते हैं, हम एक पॉलिश कर देते हैं। दबे हुए भाग पर क्या कर दी जाए? पॉलिश कर दी जाए और उभरे हुए भाग से हम परावर्तन कराते हैं। अब इस दर्पण का ये वाला यहाँ से द्वारक हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक एपरेचर यानी कि द्वारक हो जाता है। अब इस द्वारक का जो मध्य बिंदु होता है उसे हम क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? ध्रुव। और यहाँ पर इसका केंद्र होगा, वक्रता केंद्र, और ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिला दिया जाए और इसे आगे तक बढ़ा दिया जाए। ये क्या कहलाता है? मुख्य अक्ष कहलाता है। यह एक मुख्य अक्ष बन गया। अब इसका पहला नियम है, जब कोई प्रकाश की किरण, अब इस पर हम देखते हैं क्या क्या नियम होता है। जिसे अवतल दर्पण का हमने देख लिया। अब इसमें देखते हैं हम, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है, जैसे कि ये किरण आ गई और आकर इससे टकराई, तो यहाँ पर आने के बाद तो परावर्तन होगा ही। तो परावर्तन जो होता है, तो परावर्तन होने के बाद यह किरण कहाँ से ऐसा लगेगा, जैसे तो केंद्र हो गया इसका सी केंद्रक, वक्रता केंद्र ये है। ऐसा लगेगा कि ये यहाँ से आ रही है, यहाँ से मुड़ जाएगी। यहाँ से कैसे चली जाएगी? ऐसे चली जाएगी भाई। और कैसा लगेगा? ये ऐसा लगेगा, प्रतीत होता है कि यह दर्पण के फोकस से आ रही है। तो इसका मीन्स जो किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आएगी वह उत्तल दर्पण से परावर्तन के बाद वापस मुड़ जाएगी उसी माध्यम में, और कैसा लगेगा? प्रतीत होता है कि यह मुख्य फोकस से आ रही है। ये तो था इसका जब ये समानांतर आती है। अब हम देखते हैं कि दूसरा नियम है, जब कोई प्रकाश की किरण, अब इसका एक और दूसरे 3 नियम होते हैं इसके, जैसे अवतल दर्पण में बताए थे ऐसे ही होते हैं। अगर कोई प्रकाश की किरण निर्देशित हो रही है किधर को, कि ये फोकस की तरफ, देखिए मैंने एरो देखिए मैंने कहाँ पे लगाया है। ये ऐसा लग रहा है कि किधर को जा रही है? मुख्य फोकस की ओर जा रही है। परंतु यहाँ पर आई और आने के बाद इसका परावर्तन हुआ, तो ये किधर को बैक ऐसे चली जाएगी। कैसे चली जाएगी भाई? मुख्य अक्ष के समानांतर चली जाती है। यानी कैसा निर्देशित हो रहा था हमें कि यह मुख्य फोकस की ओर जा रही है, परंतु मुख्य फोकस की ओर न जाकर, यानी कि ये तो हमें निर्देशित हो रहा था, तो ये क्या हो जाती है? यहीं से समानांतर हो जाती है। ये हमारा इसका दूसरा नियम हो गया। तीसरा नियम एक और है कि अगर कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र की ओर निर्देशित हो रही है, कोई प्रकाश की किरण है और वह वक्रता केंद्र की ओर निर्देशित हो रही है। हमारा यहाँ से देखिए, ये मान लिया जाए वक्रता केंद्र की ओर निर्देशित हो रही है। ठीक है भाई। जब कोई प्रकाश की किरण किधर पर निर्देशित होती है? वक्रता केंद्र की ओर। किसमें? उत्तल दर्पण में। तो वह उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। अब तक मैंने आपको पहले भी बताया, कोई भी किरण अगर अभिलंबवत आती है तो वह पक्का उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। तो यह यहाँ से वापस चली जाएगी, तो इसी मार्ग से आई और इसी मार्ग से चली जाएगी। तीसरा नियम था। अभी आता है आगे, ये भी देख लीजिए। यदि कोई प्रकाश की किरण यहाँ से निर्देशित होती है इस पर, तो ये आपतित किरण होगी। यहाँ पर ये कोण मान लिया आई बन जाता है। उसी कोण से, जिस कोण से आई थी उसी कोण से ये वापस चली जाएगी। ऐसे ये कोण दोनों आपस में क्या होगा? आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। ये हमारे उत्तल दर्पण के नियम थे। अब हम देख लेते हैं साथ साथ कि उत्तल दर्पण के द्वारा बनने वाले किरण आरेख, उत्तल दर्पण से किरण आरेख बनाने के नियम थे। अब किरण आरेख देख लेते हैं कैसे, कौन कौन सा बनता है। जैसे मैंने अवतल दर्पण में आपको लास्ट लेक्चर में समझाया था कि 6 स्थितियों में 6 प्रतिबिंब बनते हैं।
और यहाँ पर देखते हैं हम किरण आरेख उत्तल दर्पण द्वारा किरण आरेख बना। अब किरण आरेख कैसे बनेगा भाई, अब तो हमने क्या करा, नियम पता किया है। अब हम देखते हैं कि किरण आरेख कैसे बनता है। तो जैसे कि मैंने बताया ये क्या है भाई, उत्तल दर्पण है। अब उत्तल दर्पण में मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर हम पॉलिश कर देते हैं इसके, यहाँ पर इस भाग पर, अंदर दबे हुए भाग पर, और यह यानी कि यहाँ पर इसका क्या है भाई, जिस खोखले कांच के गोले में से काटकर हमने इसको बनाया है, उस खोखले गोले का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। और इस द्वारक का जो द्वारक है, एपरेचर है, इसका जो मध्य बिंदु होता है वह ध्रुव P कहलाता है। और ध्रुव और C को मिला दिया जाए और इसको इधर भी और इधर भी दोनों ओर आगे की ओर बढ़ा दिया जाए, यह क्या कहलाता है, यह मुख्य अक्ष कहलाता है। अब हमारा सबसे पहला आता है जब वस्तु कहाँ पर रखी हो, जब वस्तु को हम अनंत पर रख दें। तो यहाँ पर हमारा ये फोकस है भाई। फोकस क्या होता है, इस ध्रुव और वक्रता केंद्र के मध्य का भाग क्या कहलाता है, मुख्य फोकस, यानी कि क्या होता है, फोकस होता है मध्य में, ध्रुव और वक्रता केंद्र के मध्य में। अब भैया हम देखते हैं कि पहला अगर हम वस्तु को, जब हम नंबर 1 रखें कि वस्तु कहाँ पर रखी है, वस्तु अनंत पर रखी है, वस्तु को यानी वस्तु को बिंब भी बोलते हैं, बिंब। वस्तु कहाँ पर है, वस्तु अनंत पर है, अनंत पर है। तो भैया अनंत पर है, तब हम देख रहे हैं क्या होता है, मान ले जाए कोई वस्तु यहाँ पर रखी है, कोई वस्तु यहाँ पर रखी है, तो ये क्या है, बहुत दूर है, तो ये किरण यहाँ से आई, ऐसे समानांतर चलेगी, यहाँ से भी समानांतर आई, ऐसे ये आ गई। अब मैंने बताया था जब कोई प्रकाश की किरण समानांतर आती है तो क्या होता है भाई, वह यहाँ से मुड़ जाती है और कैसा लगता है कि वह फोकस से आ रही है, यहाँ से क्या हो जाएगा, इधर को मुड़ जाएगा, और किरण कैसा लगता है कि वह कहाँ से आ रही है, मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। तो जब ये प्रतीत होती है तो मैंने ये भी बताया था कि वास्तविक प्रतिबिंब कब बनते हैं और आभासी कब बनते हैं। तो यह प्रतिबिंब यहाँ पर बन गया, कहाँ बना, F पर, और कहाँ बना, दर्पण के पीछे, यानी कि इधर की साइड में बन गया जिधर हमने पॉलिश कर रखी थी। यानी कि जो चीज हम देखते हैं, जैसे शीशा देखते हैं अपने घर पे हम, समतल दर्पण, हमारी आकृति कहाँ बनती है, पीछे। तो वहां हम अगर पीछे जाके हाथ लगाएं तो वहां हमें कुछ दिखाई नहीं देता, वहां पे हाथ थोड़ी लग रहा, फिगर के आप हाथ थोड़ी लगा सकते अपनी, तो हमारा आभास है कि हमारी फिगर बन गई। ऐसे इसमें क्या हुआ, पीछे चला गया, और ये किरण कैसा लग रहा कि यहाँ मुख्य फोकस पर मिलती हुई, वास्तव में नहीं मिली, मिलती हुई प्रतीत होती है। तो इसका मीन्स क्या हो गया कि प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा भाई, प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब जो है वह क्या बन जाएगा, मुख्य फोकस पर। क्या बनेगा, प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनेगा, मुख्य फोकस पर बनेगा। ये हो गया भाई, अब मुख्य फोकस पर बन गया। अब कैसा होगा, अब देख रहे हो आपको दिख ही रहा, बहुत छोटा बिंदु साइज, अत्यंत छोटा। नंबर 1 बात ये होगी। नंबर 2 हो गया अत्यंत, बहुत छोटा, अत्यंत छोटा, यानी कि वेरी स्मॉल। अब भैया तीसरी बात एक और, पीछे बन रहा है, मिलती हुई प्रतीत हो रही है, तो सीधा सीधा सी बात हो गई, आभासी बनेगा। कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। तो प्रतिबिंब पक्का पक्का कैसा बनेगा भाई, आभासी। और मैंने बताया जो भी प्रतिबिंब आभासी बनता है वह कैसा बनता है, सीधा। तो इसमें इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी के साथ साथ सीधा बनेगा। तो इसका मीन्स हमारा यह प्रतिबिंब जब वस्तु अनंत पर थी तो कहाँ बना, मुख्य फोकस पर बना, और प्रतिबिंब अत्यंत छोटा बना, और आभासी के साथ साथ ये सीधा बनेगा। एक और ले लेते हैं, बस एक और है इसमें, उसमें 6 स्थितियां थी। देखिए जैसे कि हमारा ये उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण पर हमने यहाँ पर पॉलिश कर दी, और पॉलिश करने के बाद इस द्वारक का जो मध्य बिंदु हुआ P, और यहाँ पर इसका क्या हो गया, वक्रता केंद्र। मैंने इसको लाइन को मिला दिया और इसे आगे की तरफ बढ़ा दिया, तो ये हो गया मुख्य अक्ष। अब वस्तु रखी है, यहाँ पर भी हम मानेंगे
यानी कि सी यानी कि एफ हो जाएगा और ये सी हो जाएगा। अब देखिए हम देखते हैं वस्तु को कहां पर रखते हैं। नंबर 2 स्थिति में जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच हो। भाई एफ और सी तो उधर ही माना जाता है, ये इसके बीच में एफ हो गया। ध्रुव कहाँ है, ये है, और यहाँ पर क्या है, अनंत है। हम वस्तु कहाँ रखे, वस्तु अनंत व ध्रुव के बीच हो। कहाँ हो भाई, ध्रुव के बीच। अब भैया ध्रुव कहाँ है आपका, ये रहा। अनंत कहाँ है, ये रहा। अब वस्तु को हम यहाँ रख देते हैं भाई। इसने कहा वस्तु कहाँ रखी, ध्रुव और अनंत के बीच। इसके बीच में कुछ नहीं है, कहीं हमें कहीं भी रख सकते हैं, यहाँ रख दें, यहाँ रख दें, यहाँ कहीं भी रखें, बनेगा प्रतिमा अपने आप है। अब यहाँ से जो किरण प्रकाश की समानांतर जाएगी वो तो इससे क्या करेगी, मुड़ जाएगी, और कैसा प्रतीत होगा, जैसे कि ये मुख्य फोकस से आ रही है। परंतु जो प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र में जाएगी, वह वक्रता केंद्र से ही उसी मार्ग से वापस लौट जाएगी। देखिए, यानी कि इसी मार्ग से आई है और इसी मार्ग से, ये वाली यहां से आई थी समानांतर, ऐसे मुड़ गई और प्रतीत हो रही थी मुख्य फोकस से। अब यह किरण किधर को निर्देशित हो रही है, वक्रता केंद्र की ओर, तो वक्रता केंद्र से ही वापस चली गई। तो इसका मतलब वक्रता केंद्र से ये इसी से आई, इसी रास्ते से, इसी पथ पर वापस चली गई। तो यहाँ पर इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बना, यहाँ पर बना भाई। अब देखिए आप कहाँ बना, ध्रुव और फोकस के बीच। कहाँ पर बना प्रतिबिंब, ध्रुव और फोकस के बीच। अब हमारा वस्तु यहाँ रखी थी, प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है, तो इसका मतलब प्रतिबिंब कहाँ बना भाई, प्रतिबिंब बन गया आपका, कहाँ बन गया, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे के पीछे ध्रुव व फोकस। कहाँ बना भाई, ध्रुव व फोकस के बीच, फोकस मुख्य फोकस के बीच। ठीक है, हमारा एग्जाम में प्रश्न आ जाता है, जब वस्तु कहां पर रखे, ध्रुव और अनंत के बीच में रखी हो, तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो कहां बना, ध्रुव और फोकस के बीच। नंबर 2 बात आती है, कैसा बनेगा, वस्तु बड़ी है, ये छोटा बनेगा, तो भाई वस्तु से छोटा। कैसा बनेगा, प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनेगा, वस्तु से छोटा। अब 2 बात हो गई। अब तीसरे नंबर पर देखिए, आप सीधा बन रहा है, आप मिलती हुई प्रतीत हुई है, तो आभासी बनेगा। और भाई आभासी बनेगा, तो जो आभासी प्रतिबिंब बनते हैं वो कैसे बनते हैं, छोटा बनेगा। तो इसके साथ साथ हमारा उत्तल दर्पण की वस्तु यानी कि उत्तल दर्पण में वस्तु से बनने वाली आकृति होगी। अब आता है बात हमारी कि भाई प्रतिबिंब हमने एक तो अवतल दर्पण से बनाए, अवतल दर्पण, और एक उत्तल से बनाए। अब अवतल में तो प्रतिबिंब कैसे कैसे बने, देखिए भाई, वास्तविक बने, वास्तविक, और भैया उल्टे बने, ज्यादातर उल्टे भी बने, छोटे और बड़े, वस्तु से बड़े, वस्तु से छोटे, वस्तु से बड़े, आभासी, आभासी, सीधे, सीधा, और भैया वस्तु से बड़ा। देखिए, जब भी आपको कह दे जाए आभासी और सीधा बड़ा प्रतिबिंब किस दर्पण के द्वारा बनाया जाता है, तो केवल कौन बना सकता है, आभासी बड़ा प्रतिबिंब कौन बना सकता है, अवतल दर्पण। आभासी और अवतल यानी कि बड़ा प्रतिबिंब कौन बना सकता है, अवतल दर्पण। और आभासी और ये केवल क्या बनाता है, केवल आभासी व छोटा, आभासी व छोटा, केवल यह आभासी और छोटा प्रतिबिंब ही बना सकता है उत्तल दर्पण। और अवतल दर्पण सभी प्रकार के प्रतिबिंब बना सकता है। तो इसका मतलब अगर आभासी के साथ छोटा कह देता है तो कौन बनाएगा, उत्तल बनाएगा, और आभासी के साथ बड़ा कह देता है तो कौन बनाएगा, अवतल बनाएगा। और अवतल सभी प्रकार के प्रतिबिंब बना सकता है, जबकि उत्तल हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाएगा, आभासी प्रतिबिंब बनाएगा। अब यहां तक का हो गया। इसमें अभी हम इसका अवतल दर्पण, इसके साथ साथ एक बात और बता देते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के उपयोग कहाँ होते हैं। देखिए,
अवतल दर्पण आपने देखा होगा कि जो हमारा ये अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण में हमारे सब तरह के प्रतिबिंब बन रहे हैं। तो हम अगर देखें कि अवतल दर्पण को हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, एक तो हम सबसे पहली बात जो हमारी टॉर्च लाइट होती है, गोल होती है, देखिए अवतल में गोल थोड़ा ट्रिक है, एक थोड़ी सी वह बन रहा है, वह किसको इंडिकेट कर रहा है, गोल गोल को इंडिकेट कर रहा है। आपकी टॉर्च लाइट क्या होगी, उसमें भी कैसा लगेगा, अवतल लगेगा। वाहनों की हेडलाइट, जो वाहनों की हेडलाइट होती है, आगे से जो बीम बनता है वहां पर भी कौन लगेगा, अवतल लगेगा। अब बात आती है जो डेंटिस्ट होता है, दांतों का डॉक्टर होता है, दांतों का डॉक्टर जब दांत देखेगा तो दांत तो छोटा सा है, अब दांत के अंदर भी कैविटी है, तो वहां जाने के लिए उसे बड़ी चीज देखनी, और उत्तल तो बड़ा दिखाने का नहीं, कौन दिखाएगा, बड़ा अवतल दिखाएगा। तो वहां पर भी डॉक्टर, दांतों का डॉक्टर दांतों को देखने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। और बेटा जैसे कि हमारा सेविंग मिरर होता है, जो बार बार नाई की दुकान में लगा होता है, वहां पर भी कैसा होता है, अवतल दर्पण लगा होता है, क्योंकि उसमें भी हम अपना बड़ा प्रतिबिंब देख पाते हैं, जिससे सेविंग अच्छी तरह दिख जाए। हम उसे बार बार को नाई को अपने सामने उसकी कुर्सी इस तरह से करनी पड़ती है, जिससे कि उसके ध्रुव और फोकस के बीच कौन बैठा हो, व्यक्ति बैठा हो, जब भी उसका कैसा प्रतिबिंब बनेगा, बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, आभासी बनता है। अब हमारे ये तो अवतल दर्पण के उपयोग हो गए, अब उत्तल दर्पण का उपयोग देखते हैं। उत्तल दर्पण क्या दिखाता है, जैसे कि बहुत सारी चीजें रखी हैं, इन बहुत सारी वस्तुओं को दिखा देता है छोटा सा दर्पण। अब देखिए आपका वाहन है, वाहन में एक आप हैंडल पकड़ते हैं, उसके साथ में एक मिरर लगा होता है, साइड व्यू मिरर। इस मिरर में आप देखते हैं पीछे का बहुत सारी गाड़ियां, स्कूटर वगैरह सब दिख जाते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर कौन सा दर्पण लगा है, उत्तल दर्पण लगा होता है। अब हम देखते हैं कि उत्तल दर्पण तो कहाँ कहाँ और कहाँ लग सकता है भाई, जैसे कि ज्वेलरी की दुकान होती है, शॉप होती है, वहां पर हम देखते हैं कि बहुत सारे छोटे छोटे सामान रखे हैं, तो क्या करता है शॉपकीपर, वहां पर एक उत्तल दर्पण लगा देता है अपने सामने, जिससे कि इस तरह से रख देता है, जिससे उसमें सब सामान दिख जाता है, छोटा छोटा करके सब सामान दिख जाता है। तो भाई उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है कहाँ पर, गाड़ी के साइड मिरर के रूप में, पीछे का देखने के लिए, ड्राइवर पीछे का देखने के लिए यूज करता है, और शॉप में लगाया जाता है जहां पर हम सब कुछ छोटी छोटी वस्तुओं को देखा जा सके। तो ये हमारे अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के उपयोग थे। अभी आगे चलेगा इनके दर्पण के जो सूत्र होता है और आवर्धन क्षमता जो होती है, आवर्धन। ठीक है बेटा, थैंक यू।